शांति, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक के सेशन में हमने कल जो टॉपिक कवर किया था, हमने देखा कि कैसे अगर हमारे जो कर्म है, हमारे एक्शंस हैं, हमें अफेक्ट करते हैं विनाश बल द्वारा। और इसका मतलब ये भी है कि हम अपने कर्मों के खुद जिम्मेवार हैं। तो ये हमारा कल का सेशन रहा था। और कोई भी ईगो हो या कोई भी देह अभिमान हो, तो जैसे ही हम ये देह अभिमान क्रिएट करते हैं तो साथ ही क्रिएट हो जाता है विनाश बल, जो कि बैलेंस आउट मैकेनिज्म है कि जब तक हमारा वो ईगो नहीं जाता तो विनाश बल भी काम करता है हमारे साथ। तो अगर कल से रिलेटेड या आप लोगों की कोई शेयरिंग है, कमेंट है या कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। जो लोग कैमरे में आ सकते हैं हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि कैमरे में आए, और नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं कि किसी का कोई सवाल नहीं है। हम एक प्रैक्टिस पे चलते हैं और उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अलर्ट हो जाएं और थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ हम इस प्रैक्टिस में शामिल होंगे। हम सत्य को देखते हैं कि एक तरफ ड्रामा है और दूसरी तरफ है वो रियल वर्ल्ड, सत्य की दुनिया, ट्रुथ। और ये जो रियल वर्ल्ड है ये है गोल्डन रेड लाइट में। हम इसको देखते हैं जेंटल लाल रंग के प्रकाश में, और स्वयं को, खुद को हम यहाँ पर एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में देखते हैं, पॉइंट के रूप में। और अनुभव करने का बेस्ट तरीका है कि हम अपने आप को वहां पर शामिल कर लें, डुबो लें, इमर्स कर लें। चारों ओर लाइट ही लाइट है, और इस प्रकाश में सोल जो है उस टाइमलेसनेस को, समय से परे की अनुभूति कर रहा है। हम वहां की शांति को अनुभव करते हैं, साइलेंस को अनुभव करते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम इस दौरान ड्रामा में ना जाएं।
ड्रामा है, वो अपने स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है। ये स्काइप कॉल, ये जूम कॉल, ये भी ड्रामा में है। लेकिन जो अदृश्य सोल है वो यहां से निकल कर पहुंचता है अपने घर, और अनुभव में है घर के। थैंक यू। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और आप अपने शेयरिंग, कमेंट्स, सवाल चैट द्वारा जारी रख सकते हैं। और आज का जो सेशन है, पूरा ही सेशन एक कहानी है। कई लोग इसे शायद कई बार सुन रहे होंगे, लेकिन हर बार जब हम इसको सुनते हैं एक नई अंतर्दृष्टि डालते हैं, कुछ रिफाइनमेंट होती है हमारे नॉलेज में। और इस कहानी का नाम है रामायण। हम वो रामायण नहीं सुनाएंगे जो आप जो द्वापर युग में जो बना है, वो रामायण नहीं सुनाएंगे। लेकिन हम आज इस कहानी के द्वारा जीवन के कुछ सीक्रेट्स को समझेंगे, कुछ सीक्रेट्स को समझेंगे आज। और इस पर विचार सागर मंथन करेंगे सुनने के बाद में। हम ये जानना चाहेंगे कि आप में से कौन ये पहली बार अटेंड कर रहे हैं। आप चैट द्वारा बता सकते हैं हमें ये सेशन को, जो पहली बार अटेंड कर रहे हो, जिन्होंने पहले ना सुना हो। ओके, निशा बहन यहाँ पर नया सुन रही हैं। हम समझते हैं कि सब लोग शायद टाइप ना कर पा रहे हो। मे भी आप हाथ उठा के बता सकते हैं, हम केवल अपनी जानकारी के लिए समझना चाहते हैं। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं। तो ये कहानी है राम की और सीता की, और हर कहानी की तरह इसमें भी हीरो है, हीरोइन है। और कहानी पूरी नहीं होती जब तक इस कहानी में विलन ना हो। हर कहानी में होते हैं विलन, तो तभी वो कहानी पूरी होती है। तो इस कहानी में भी राम, सीता और विलन है। सब जानते होंगे उस विलन को, लेकिन हम फिर भी बताएंगे। तो हम स्ट्रेट चलते हैं अपने जैम बोर्ड की ओर, और इसको पुल अप करते हैं। उसको देख के आप स्पष्टता से समझ पाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सबको ये जैम बोर्ड दिख रहा होगा। आप अपने स्क्रीन पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस कहानी में बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्रेट्स हैं, और इसके जो पात्र हैं वो है सोल। सोल यानी हमारे जो हीरोइन है वो सोल है, सीता के नाम से। और ये सीता जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रानी है, पावरफुल है, गुणवान है, और राम के साथ वो रानी है। ठीक है, हम सोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सीता यानी कि सोल। और राम जो है, भगवान को हम राम के नाम से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। हमारे हीरो हैं इस कहानी के, बहुत ही पावरफुल हैं, ऑलमाइटी हैं, और बहुत ही करेजियस किंग हैं, राजा हैं, बहादुर राजा हैं। और ये हैं यहाँ हमारे हीरो। और सबको दिख रहा होगा हमारे पास एक 10 सिर वाला रावण भी है, जो विलन है इस कहानी के। और इनका काम है दुख देना
और दुख लेना, यही रावण का काम है, दुख देना और दुख लेना। तो ये 3 पात्र हैं, सोल सीता के रूप में, राम के रूप में, भगवान जो है राम के नाम से, और यहाँ रावण है। अब जब तक सीता इस लाइन के पीछे है, हम एक और दिखाते हैं आपको जी। ये लाइन सब जानते हैं, जो हम अज्ञानता की लकीर कहते हैं। जब तक सीता इस लाइन के पीछे है, वो खुश है, राम के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही मजे से है, हैप्पी। अब रावण जो है, इसका काम दुख देना दुख लेना है, और वो कैसे करता है? वो समय प्रति समय प्रलोभन देता है, ताकि सीता को उस लाइन से बाहर निकाल सके, क्योंकि जब तक वो लाइन के पीछे है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ रहे हैं? आप हमारे पिछले सेशन से रिलेट कर पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, जब तक आप मेहमान की चेतना में है, एक्टर की चेतना में है, तो तब तक रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रावण आपको समय प्रति समय प्रलोभन देता है, और यहाँ पर वो सोने का हिरण दिखाता है सीता, ताकि बाहर आ जाए। तो इस सोने का हिरण भी आप समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में इतने सारे प्रलोभन, आकर्षण दिखाते हैं हमें, कि हम यहाँ से बाहर निकले, उस लाइन से गेस्ट कॉन्शियसनेस भूल जाएं, और इन चीजों में गुम हो जाएं, ड्राउन हो जाएं, डूब जाएं। ऐसे प्रलोभन है, तो उसका काम है बाहर निकालना। तो अब रावण जो है सीता को प्रलोभन देता है, ये गोल्डन डियर का, सुनहरे हिरण का, और सीता अभी लाइन के बाहर आ जाती है। और सीता देखिए पहले कैसे थी, हैप्पी, और अभी सैड फेस हो गया। जो पहले राम की क्वीन थी, अभी स्लेव है रावण की, दासी है रावण की। अब क्या करती है सीता? अब रावण जो है 10 सिर वाला है, और हर सिर किसी ना किसी चीज में फंसा हुआ है। एक सिर को सिगरेट चाहिए होता है, एक सिर को शुगर चीनी पसंद है, तीसरे सर को बड़ी गाड़ी चाहिए, टोपी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। ये 10 सिर, आजकल तो रावण के बहुत सारे सिर हैं, 10 नहीं कहेंगे, अनेकानेक सिर हैं। तो सीता जो है, अब क्योंकि रावण की दासी है, तो सीता 2 मील दूर ड्राइव करके जाती है सिगरेट लाने के लिए। सिगरेट लेकर आती हैं, रावण को देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। सिगरेट रावण को देने से रावण का सिर और भी बड़ा हो जाता है। अब वो और बड़े ब्रांड का सिगरेट मांगता है, जैसे कि ना, जैसे कहते हैं कि वो टाइगर के बच्चों को आप खाना देना, तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फिर आप ही को खाना समझ के आपके पीछे दौड़ने लगते हैं, आप ही को खाने लगेंगे। जैसे कई जूज में लिखा होता है ना, जू में जाते हैं तो जानवरों को खाना नहीं खिलाना है। जो क्रोकोडाइल होता है उसको आप खाना खिलाएंगे, वो अगले दिन सोचेगा ये मेरा खाना आ गया आपको देख के। तो ये रावण का सर और बड़ा हो जाता है, और फिर सारे सिर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। एक सिर हैट मांग रहा है, वो सीता जाके नया हैट लेके आ रही है। दूसरा सिर गाड़ी मांगता है, तो वो उसके लिए पैसे जमा करने में लगी हुई है। तो ये सारे सिर सीता को सारा दिन बिजी रखते हैं, और स्लेव की तरह, दासी की तरह उसकी पूर्ति करने में, जो वो मांग रहा है उसकी पूर्ति करने में लगे रहती है। ये सीता का काम है यहाँ पर, रावण की स्लेव। और एक और बात है, एक सिर कटता है, 2 और सिर आ जाते हैं। जैसे हम ये उदाहरण देते हैं कि जैसे डॉक्टर ने मना किया, भाई आपको डायबिटीज है, नो शुगर। तो अब हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है शुगर तो नहीं खा सकते, हम देखते हैं किसी में लिखा है लेस शुगर, कम शुगर, वो कम शुगर लेकर आते हैं। फिर देखते हैं एक में लिखा है शुगर फ्री, चीनी नहीं है, चीनी से मुक्त है, वो लेकर आते हैं। और फिर अल्टीमेटली अंततः जब हम इनका सेवन करते हैं, तो जो नॉर्मली जो शुगर ले रहे होते हैं ना, उससे ज्यादा सेवन हो जाता है शुगर का, और भी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है, एक काटो तो 2 सिर और आ जाते हैं।
हम पूछना चाहेंगे, ऐसा होता है किसी के जीवन में? ऐसा होता है मोना बहन, ऐसा होता है? एक सिर काटो, दो आते हैं, तीन आते हैं? मैम अब नहीं होता है। अब नहीं होता है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी के लाइफ में होता है, आप एक सिर को अच्छे से काट देते हैं, पता चलता है दो सिर आ गए हैं। और किसी के साथ ऐसा होता है? होता है, ठीक है, एक जवाब आया है, होता है। सरोज बहन, होता है ऐसा? होता है, अच्छा, होता है, हाँ, होता है बोल रहे हैं, जी जी। अब ये रावण को हमको रोकना है, हटाना है, कैसे? अब राम जो है मैसेज डालते हैं सीता को, एक मैसेज भेजते हैं कि तुम जो है प्रॉब्लम में हो, तुम प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि राम जो है सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुमको पहले मानना पड़ेगा, मतलब आप हेल्प लेंगे तभी मैं हेल्प दे सकता हूँ आपको। जैसे कि होते हैं ना डॉक्टर्स जो होते हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन साइन तो आपको डालना पड़ेगा, साइन डाल के पेपर पे देना पड़ेगा, हाँ जी आप मुझे बचाने के लिए काम कीजिए। ऐसे ही राम जो है सीता को कहते मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन सीता को पहले अपनी रजामंदी देनी है। क्योंकि ये डिवाइन दिव्य मर्यादा है, अगर आपको हेल्प भी देना है तो वो दूसरा चाहे तो ही आपको हेल्प देना है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप हेल्प दे दें। ये दिव्य मर्यादाएं होती हैं। तो राम कहते हैं मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन आपको कंसेंट देना है। तो चलिए सीता मान जाती हैं कि हाँ भाई आप हमें बचा सकते हैं, दिव्य मर्यादा। अब ये खेल आपको हम एक जो खेल बताने जा रहे हैं, ये खेल सबके मन में चल रहा है, चाहे किसी के पास ज्ञान है या नहीं है, ये खेल सबके साथ चल रहा है, ठीक है। अब सीता ने अपने अ, रजामंदी दे दी है, तो अब वो या तो उसके पास चॉइस है राम की रानी बनना या रावण की दासी बनना। तो सीता ने चूज किया कि मैं राम की रानी बनूंगी, चूज किया है, तभी उन्होंने हेल्प के लिए हाँ बोल दी, हाँ भाई आओ हम रेडी हैं। सबको मैसेज मिला यहाँ पे राम का, सबको मैसेज मिला है, कोई वंचित तो नहीं रह गया इस मैसेज से? वो राम ने सीता को मैसेज दिया है ना, नहीं दिया है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? सरोज बहन को मिल गया मैसेज, और किसी को मिला है? नहीं मिला। मिल गया, आपको भी मिल गया, सुचंदा बहन को भी मिल गया है मैसेज। हाँ, हम देखते किस किस को मैसेज मिला, नहीं मिला तो यहाँ पर दे देंगे हम। मिला है सबको मैसेज, पूजा बहन, निधि बहन, सबको मैसेज मिला है। सबको मिल गया है ना, राइट। हाँ, अभी भी जवाब आ रहे हैं, सबको मैसेज आया है, ठीक है। तो अभी आपने मान लिया है कि राम जी आइए, हम रेडी हैं बचने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा परंतु है, ठीक है, आप राजी तो हो गए, बहुत बड़ा परंतु है। और वो परंतु क्या है? वो परंतु है, ये स्क्रीन पे आएगा अभी, अब परंतु जो है, वो परंतु है मैडम माया। ये मैडम माया जो है रावण की असिस्टेंट है, रावण की असिस्टेंट है, रावण के लिए काम करती है। और माया ये कहां पर है? इसको कहेंगे हम शातिर बुद्धि, बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धि को हम कहते हैं माया, जो उल्टे काम में लगी हो, ये रावण की असिस्टेंट है। तो ये सीता की बुद्धि में माया बैठ जाती है, बैठी हुई है, और उसको अपना फ्रेंड भी बना लेती है, सीता को। इतना अच्छा फ्रेंड बनाती है कि सीता हर काम माया से पूछकर करती है। कई लोग होते हैं ना, देखिए कभी किसी को मिला हो जीवन में कि कई लोग आपके शुभ चिंतक नहीं होते हैं, लेकिन आपका दोस्त बन के आपको नुकसान करने के लिए आपके शुभ चिंतक बने रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं, होते नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो माया है,
बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि है लेकिन उल्टी बुद्धि, जैसे कि कहेंगे, जैसे कई वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, बहुत ही शार्प दिमाग होता है, बहुत ही अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन कोई साइंटिस्ट होते हैं जो लोगों के सुखों के लिए काम करते हैं, जैसे पानी डैम से लेकर ऐसा कुछ क्या कहते हैं, इन्वेंशन करना या कुछ लाइट डिस्कवर करना ताकि लोगों को रोशनी मिले, घर रोशन हो जाए। ये जूम, हाँ ये जूम है जो हम सबको एक साथ बात करने का मौका देता है, क्लास करने का मौका देता है। लेकिन एक साइंटिस्ट वो होते हैं जो एटम बॉम्ब्स बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं विनाश के लिए। इतनी अच्छी बुद्धि जो उल्टे कार्य में लगी होती है, तो ऐसे ही माया है। हाँ, ये माया बुद्धि में है, इतनी क्लेवर बुद्धि लेकिन उल्टा, उल्टी दिशा दिखाने वाली। तो ये माया सीता की बुद्धि में बैठती है और उसे उल्टा दिखाती है। अब सीता को समझ आता है मुझे सिगरेट बंद करना है ना, राम आ गए हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सिगरेट नहीं लेना है। सीता सिगरेट बंद करना चाहती है और कहती है कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगी। आज क्या तारीख है? आज है 15 तारीख। आज से सिगरेट नहीं पीऊंगी। माया कहती है सिगरेट नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, मत पियो। आज तो 15 तारीख है ना, 15 दिन ही तो बचे, 1 दिसंबर से मत पीना आप। 15 दिन ही बचे हैं ना, 1 दिसंबर से रहेंगे तो अच्छा, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। पूरे दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया है। तो माया को पता है नहीं बोलने से वो हो जाएगा काम, इसलिए वो ऐसे चतुराई से बात करती है। लेटर, बाद में, हाँ अभी नहीं। देखिए यहाँ पर वो कहती है अभी नहीं, बाद में, छोड़ना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्योंकि माया को पता है जो काम आज नहीं होता है, अगर उसको हम पोस्टपोन बाद में करते हैं तो चांसेस है वो काम कभी हो ही ना। होता है ऐसे, हम जिसको लेटर बोलते हैं ना, वो काम कभी नहीं होता है। अभी कर लिया तो कर लिया, बाद में पोस्टपोन किया तो वो काम रह जाता है। अब फिर माया कहती है, फिर सीता रेडी है तो वो कहती है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और ये दिनचर्या है। माया कहती है आप कमजोर हो, कमजोर हो, देखो अभी सिगरेट आपने रोका, देखो खांसी आ रही है, कितना तकलीफ हो रहा है, थोड़ा आप ले सकते हो, बाद में बंद कर लेना। माया कहती है आप कमजोर हो, आप नहीं कर सकते हो ये काम। फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे राजयोग सीखना है। अरे इतना कठिन काम है, कितने लोग फेल हो गए हैं, देखो किसी को नहीं आ रहा है राजयोग करना है। हाँ कितना मुश्किल है, कितने लोग लगे, वो उनको नहीं दिखाएगी जो पास है, माया उनको दिखाएगी जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं कर रहे। तो कहती है बड़ा कठिन है ये नहीं हो सकता। बहुत लंबा, सोल कॉन्शियस होना, आत्माभिमानी वो होना बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये थोड़ी ना है कि आज कर लेंगे आज हो जाएगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो फिर कुछ महाना, आज गेस्ट आ रहे हैं, आज नहीं हो सकता, आप कल से करो, आज तो गेस्ट है, फिर कुकिंग करना है, शॉपिंग करना है, कितना काम पड़ा है। फिर माया संशय में लेके आती, यही असली मेडिटेशन प्रैक्टिस है क्या? कोई और भी तो होती है, यही वाली है क्या सही वाली? यही वाले राम राम है क्या? संशय बुद्धि, संशय में लेके आती है सीता भी, क्योंकि माया ने सीता को फ्रेंड बनाया हुआ इतना अच्छा, तो सीता भी थोड़ा चक्रित हो जाती है कई बार। फ्रेंड बनाया है ना, वो समझ रही है माया बहुत अच्छी दोस्त है, पर माया तो, उसका तो काम है उस सीता को भटकाना ताकि वो राम के पास ना जा सके। एक और है जिसको कहते हैं झूठी आध्यात्मिकता। झूठी आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं, अभी सीता को समझ आता है इस झूठी आध्यात्मिकता क्या होती है, ये भी ठीक से समझिएगा। सीता को समझ आता है कि राम ही मुझे बचा सकते हैं, पक्का विश्वास है, हाँ पक्का निश्चय है। लेकिन माया कहती है, माया क्या करती है ना, राम बचा सकते हैं ना, तो वो राम की एक मूर्ति लेकर आती है, ये राम है, ये राम है, आप इनको दूध, रोज सुबह दूध रखो इनके आगे, हनी चढ़ाओ,
हाँ, और फूल डालो तो आपको जो मनोकामनाएं हैं आपकी वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा माया बोलती है। तो अभी राम सचमुच में यहाँ पर हैं, लेकिन माया ध्यान भटकाने के लिए ये मूर्ति ले आती है। लेकिन रावण वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि मूर्ति ले आए ना कि आप इसी को फूल डालो, सब कुछ डालो, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे ऐसा करो। रियल राम आए हुए हैं, लेकिन माया यहाँ पर एक मूर्ति लेके आती है ताकि सीता राम तक ना पहुंच पाए। और ये सारा ढांचा, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ढांचा जो है ये ऐसे जबरदस्त बना हुआ है कि सीता राम तक ना पहुंच पाए। ये ऐसा ढांचा बना हुआ है। और जो यहाँ पर ज्ञान को फॉलो करते हैं उनको भी हम ये बताना चाहेंगे कि ज्ञान में आने के बाद भी माया इतनी प्रबल है कि वो आपको बाहर के सर्कल में ही रखती है, अंदर नहीं जाने देती है। फिर भी जो बाहर से अंदर आए बड़े खुश है, अंदर आ गए, लेकिन वो अभी भी बाहर के ही रिंग में घुमाती रहेगी आपको, इन सब ढांचों में लगा के। वो अंदर नहीं जाने जाती, यानी सच्चे राम से आपको मिलने नहीं देगी, मिलने देती नहीं है। एक और बहुत बड़ा माया जाल है, बिजी। हम बहुत बिजी हैं आज। आप देखेंगे ये ज्यादातर पाश्चात्य देशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी। इसलिए बिजी है उनको भी नहीं पता है, लगे हैं पैसा कमाने में या जो भी जिस भी कार्य में वो व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। और जो कमा रहे हैं वो खर्चा करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, इतने बिजी हैं। तो ये सारा ढांचा बना हुआ है कि आत्मा जो है परमात्मा तक ना पहुंच सके, रियल राम तक ना पहुंच सके। और कैसे पता चले कि को यहाँ पर इस दुनिया में इतनी सारी आध्यात्मिकताएं हैं, कोई कैसे पता करेगा कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है और झूठी आध्यात्मिकता क्या है? ना इतना सारा है उसके बीच में। अब यहाँ पर हम भी कुछ बात कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि ये भी सच्ची है या नहीं है? कुछ तो होना चाहिए ना मीट्रिक्स, कुछ तो फैसला करने का लेफ्ट राइट होना चाहिए ना। कैसे पता करेंगे? कोई बता सकता है? अब इतना, इतने सारे फैलाव है, आध्यात्मिकता का फैलाव है, सभी लोग लगे हैं आध्यात्मिकता में, बहुत से लोग लगे हैं। कैसे पता करेंगे कि ये ठीक नहीं है ये ठीक है? कौन बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा, जवाब देना चाहेंगे? हम यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और पता करेंगे आप लोगों को समझ आया है या आप लोग कुछ, आपका कोई कमेंट है या शेयरिंग है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जवाब है स्व परिवर्तन से। ओके, कोई और जवाब? देखिए इतनी सारी आध्यात्मिकताएं हैं जी। अगर हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू। लेकिन हम ये कहेंगे, देखिए पॉजिटिविटी तो कुछ समय के लिए दूसरे मेडिटेशंस में भी बढ़ती है ना, कुछ समय तक वो भी खुश रहते हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रुकती है। नहीं, जवाब आपका बिल्कुल अच्छा है, जरूर अच्छा है। और कोई जवाब देना चाहेंगे? एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, अनुभवों से जी। इस दुनिया में आप जिसको भी पूछो आत्मा के बारे में हर कोई लेक्चर दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी बाहर भी दे सकते हैं, बाहर वाले कंट्री के लोग भी दे सकते हैं। इतनी आध्यात्मिकता के बीच में जहाँ सारे प्रश्न का आंसर है, जहाँ सारे प्रश्नों का आंसर है, आपका आंसर अच्छा है जी। और कोई? नमस्ते दी। जहाँ नमस्ते। हमारे भाव में इतना परिवर्तन हो कि हमारे आसपास के लोग खुश हो हमसे, हमारा परिवार खुश हो, शांति हो चारों तरफ, तो समझो हम अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं। हाँ जी जी, ये जवाब भी ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, सत्य असत्य का ज्ञान होना चाहिए।
जहाँ रावण का सिर काटने के बाद फिर से नहीं आए। जी जी, बहुत सुंदर उत्तर है आपका। राइट। देखिए, अभी हजारों आध्यात्मिकता के कॉलेजेस होंगे दुनिया में, बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी टीच करते हैं। तो कोई और कुछ कहना चाहेंगे? कोई माइक अनम्यूट हुए थे। नहीं है। राइट जी। ऊपरी ऊपरी दिखावा करेंगे। ऊपरी दिखावा करेंगे। सारे आंसर्स बहुत ही वंडरफुल आंसर्स है। बिल्कुल मन को और कहीं पे लगाने से अच्छा। ड्रामा असत्य है, क्षमाशील होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे ना, जो भी आध्यात्मिकता रावण को काटती है, किसी का एक उत्तर नियर था, जो भी आध्यात्मिकता रावण का सर काटती है वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। जो आध्यात्मिकता रावण को प्रोटेक्ट करती है वो ट्रू नहीं है। आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने भी नो रावण प्रीच किया। उन्होंने भी यही कहा, नो रावण। लेकिन उन्हीं के जन्मदिन पर रावण सबसे प्रबल होता है। ये अल्कोहल जो है, और इतना लोभ, इतना खर्चा और बहुत कुछ, ये सब कुछ ग्रीड, ये सब कुछ बहुत प्रबल होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर ही। आप हमारे देखेंगे इवन भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में कुछ स्पष्टता से नहीं है, रावण फिर भी है। देखेंगे कि जैसे कहीं कहीं जगह लोभ को बुरा कहा जाता है, और फिर कहीं जगह वो लोभ अच्छा भी है कहा जाता है। क्रोध यहाँ पर ठीक नहीं है, क्रोध वहां थोड़ा बहुत चलेगा होता है, स्पष्टता नहीं है कहीं भी। तो जो स्पिरिचुअलिटी रावण को काटे वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि जब तक ये रावण नहीं कटेगा ना, एक नोबल पर्सनैलिटी, एक सज्जन व्यक्तित्व बाहर नहीं निकल सकता है। जब तक ये रावण के सर मौजूद हैं, हम ट्रूली लविंग और लवली नहीं बन सकते हैं। सोल्स वो हैं जिनको ड्रामा में स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के लिए भी लविंग एटीट्यूड रहता है। वो है सोल्स हर एक के प्रति। आप किससे पहली बार देख रहे हो, मिल रहे हो, उनके प्रति भी एक लविंग एटीट्यूड, वो सोल्स होते हैं। तो आज ये टेररिस्ट कैसे हैं, इतने लड़ाई मारकाट क्यों है? क्योंकि ईगो के वश, दे अभिमान रावण के वश है, इसलिए ऐसे है। लेकिन हर सोल लविंग और लवली है। तो इसीलिए जो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी है, जो रावण का गला नहीं काटती, लेकिन ट्रू स्पिरिचुअलिटी काटेगी। हो सकता है थोड़ी कड़वी दवाई लगे, लेकिन वो काटेगी, क्योंकि भलाई उसी में है। आप जब दिवाली पर दिवाली इतना क्या कहते हैं कि प्योर फेस्टिवल माना जाता है लाइट्स का, और ये रामचंद्र जी से एसोसिएटेड भी है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वहां पर भी जहाँ नो रावण प्रीच है, देखिए वहीं दिवाली पर ही बहुत सारा वेस्टेज होता है, बहुत सारा ये अल्कोहल शॉप्स और ये सब भी जुआ, ये सब बहुत प्रबल रहता है। तो आप देखेंगे ये डिफरेंस है ट्रू और फॉल्स में। तो अभी तक सबको समझ आया होगा, हम ये समझते हैं। किसी का कोई कमेंट या कुछ तो नहीं है, ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति दीदी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी, बोलिए निधि बहन। जी दीदी, जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात है कि रावण कट होता है, तो सच में भक्ति है जहाँ पे भी वहाँ पे भी बहुत ईगो बढ़ रहा है, कहीं कहीं लोभ बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। और जो संत महात्मा भी कहीं इधर की तरफ अट्रैक्टेड हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है,
वो भी साक्षी दृष्टा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सोल की बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो खुद ही विकारों में हैं। कितनी बार जेल चले गए हैं विकारों की वजह से, क्योंकि ईगो कट नहीं हुआ, रावण कट नहीं हुआ, और बहुत अच्छी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो कितनी सारी स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि ईगो नहीं कट होता। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी यही है कि जहाँ पे रावण कट होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि ऐसा है कि हर कहीं अगर आप थोड़े नेगेटिव हो गए हो, जैसे कलयुग के एंड में सभी हो गए, तो आप कहीं जाते हो, बहुत अच्छा सत्संग है ना, कुछ कथाएं सुन रहे हो, तो वो थोड़ी देर की शांति देते हैं, है ना, आपके घर में थोड़ी सी शांति आ जाएगी, आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाओगे, पति को बच्चों को कैसे अच्छे से संभालना है ये सीख जाओगे। लेकिन ट्रू स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, जो बाबा का ज्ञान है, कि ये सारा ड्रामा है। यहाँ पे हमें सरवाइव करने के लिए नहीं सीखना है ज्ञान, कि कैसे मेरा घर अच्छा हो जाए। तो ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी ये सिखा रही है कि ये ड्रामा ही है, यहाँ से फ्री हो, सोल तो फ्री है, ये ज्ञान जो है ये कहीं नहीं हो सकता। अगर आप सोल को फ्री होने का ज्ञान नहीं है तो वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये मेरा बोलना है। राइट, थैंक यू निधि पे। तो अभी सबको समझ आया होगा कि जब तक ये रावण ना हटे हमारी नोबल पर्सनालिटी नहीं आ सकती है। ट्रू जो सोल जो बहुत ही चाइल्ड लाइक है, गॉड लाइक है, वो नहीं बन सकता जब तक ये रावण ना कटे। रियल लविंग नेचर ही लविंग है, प्रेम का बना हुआ है, ब्लिस का बना हुआ है, वो नेचर बाहर आना है। वो नेचर बाहर आएगा जब ये सारे ईगोज ये रावण के सर कटेंगे। अब ये एक खेल चल रहा है, और ये खेल चल रहा है सभी के दिमाग में, चाहे किसी के पास ज्ञान हो चाहे नहीं हो। और हर गेम में दो साइड होती है, हर गेम में दो साइड होती है, एक होती है विनर और एक होते हैं लूजर। हाँ, एक जीतने वाले होते हैं, एक लूज करने वाले होते हैं, सजाएं होती हैं, प्राइजेस भी होते हैं। तो ये खेल सीक्रेट खेल चल रहा है, और अगर इस सीक्रेट खेल को आप समझ लें, ये सीक्रेट खेल में एक तरफ राम है, दूसरी तरफ रावण माया है, और ये सीक्रेट खेल अगर आप समझ जाएं तो ये हमारे को जन्म जन्मांतर प्राइजेस दिलाता है, और ऐसे ही पेनल्टीज भी देता है, पेनल्टीज यानी सजाएं भी मिलती है। तो ये सीक्रेट गेम सबके अंदर चल रहा है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपको जीतने का मौका देगा, प्राइजेस भी दिलाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि इतने जो इस दुनिया में इतने दुख है, इतने दुख है इस दुनिया में, इतनी मिजरी है, तो क्यों है ऐसा? उसका मतलब ये है कि उससे हमें समझ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हमें समझ आता है कि किसके जीवन में कौन जीत रहा है। माया अपने ट्रम्प कार्ड्स लगाएगी, इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स हमने दिखाए आपको, हाँ, बाद में करना, कमजोर हो, ये सब ट्रम्प कार्ड्स हैं, और फिर वो अपना खेल खेलेगी। लेकिन ये जो खेल है बाहर से आप नहीं पता कर सकते, बिल्कुल भी सुपरफिशियली इंजीनियर नहीं कर सकते। किसके घर, किसके जीवन में कौन जीत रहा है, ये पता चलता है कि किसके जीवन में कितना सुख है। जितना जो मिजरी की साइड में है, दुखों की साइड में है, उसके जीवन में डेफिनेटली रावण माया जीत रही है। कई लोग पूछते हैं कि हम अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे, ये भगवान डिसाइड करते हैं। अब ये भगवान तो सबकी फाइल्स खोल के नहीं बैठेंगे कि एक एक का देखें कि आप इधर जाओ उधर जाओ करके, इतने 800 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन है, तो वो नहीं ये डिसाइड करेंगे कि आप किधर जाने वाले हैं। तो ये स्कोर, इस गेम में जो स्कोर बनता है ना, सीता ने किसकी साइड दी है, तो जो स्कोर बनता है वो स्कोर बताता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर है ये स्कोर डिसाइड करता है कि आप किधर जाने वाले हैं। और ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है, यानी अपने आप बना हुआ ये यंत्र है जो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर काउंट हो जाता है और आप पता चल जाता है कि आप किधर जाने वाले हैं। ये बाहर से करने का जरूरत नहीं है, ये गुप्त खेल है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो इतने अच्छे हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है। तो बाहर से नहीं पता कर सकते हम, अंदर क्या खेल चल रहा है, किसकी टीम जीत रही है, राम का साथ कितना दे रहे हैं, कितना रावण का साथ दे रहे हैं। ये भीतर का गेम है जिसको कहते हैं मन की गति, इनर डायनामिक्स, साइको ड्रामा, ये सबके अंदर चल रहा है। चाहे कोई जानता है नहीं जानता है, पूरे दुनिया में सबके अंदर ये साइको ड्रामा चल रहा है। लेकिन ये खेल है करके ये जानते भी नहीं है वो लोग। तो जैसे होता है फाइनल स्कोर तो एक निकलेगा, आपने किसका साथ दिया, लेकिन आप जो रोज एवरी डे में किसका साथ दे रहे हैं, ये सब भी तो ऐड हो रहा है। कितना राम का साथ हो रहा है, कितना रावण का साथ हो रहा है, ये सब ऐड हो रहा है। आज ही हम एक मुरली में सुन रहे थे कि एक बड़ी दीदी शेयर कर रहे थे कि आजकल जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जो मार्क्स होते हैं वो आधे आधे नंबर से रह जाते हैं। वो आधा नंबर बड़ा मैटर करता है। उनसे पूछो वो आधे नंबर की कीमत 0.1 0.2 से रह जाते हैं, जो वो नंबर की कीमत है। ये मार्क्स, ये स्कोर चल रहा है ये खेल में, यहाँ पर भी पॉइंट्स की कीमत है। आपके जीवन में कौन जीत रहा है ये आपको चेक करना है। तो अभी जो ये बॉक्सिंग का खेल है, अब कोई ऐड करना चाहेगा कुछ, कोई कमेंट शेयरिंग? सबको क्लियर है ये खेल? उसमें सीता किसका साथ ज्यादा दे रही है वो स्कोर बनाता है आपका, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। क्लियर है सबको? मे बी जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं। हम ऐसा समझ लें सबको क्लियर है? चैट पे भी आप टाइप कर सकते हैं। हमारे को यहाँ कैमरे में मोना बंद, हाँ क्लियर है। किसी का जवाब है आंखों में पट्टी लगा हुआ है जी। सरोज बहन, गेम समझ आया? खेल आपको खेल समझ आया? आप हाँ नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे। हाँ समझ आया? ठीक है। इनको रिवीजन के लिए एक बार ये वीडियो जरूर भेजिएगा। हाँ अजंता बहन, ओके। हाँ चलिए, नहीं आए तो आप जरूर पूछिएगा। राइट। तो ये बॉक्सिंग का खेल सबको मालूम है ना, बॉक्सिंग का गेम होता है एक कुश्ती, कुश्ती कहते हैं शायद बॉक्सिंग को, बॉक्सिंग ही कहते होंगे। बॉक्सिंग का खेल होता है, उसमें एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि आप यहाँ पर जो है इसको टेम्पोरल आर्टरीज बोलते हैं, और आप यहाँ पर एक कोई भी पार्टी दूसरे को ऐसा बॉक्सिंग कर सकती है, और वो यहाँ पर पड़ने से वो दूसरा टीम बेहोश हो जाता है। और ये रूल है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, वो रूल है, आप कर सकते हैं। और जो वो बेहोश होता है ना, अब जो भी बेहोश है उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि खेल चल रहा है, ठीक है ना। कोई भी बेहोश होता है उसको नहीं खबर होती कि क्या हो रहा है, बेहोश होने के बाद कुछ खबर नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार सोल को भी आज रावण ने ऐसा मुक्का मार के बेहोश किया है कि सोल को पता भी नहीं, सीता को पता भी नहीं है कि वो गेम के अंदर है। बाहर रिंग में लोग देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, यहाँ खेल चल रहा है, लोग उमंग उत्साह से बात कर रहे हैं, लेकिन जो बेहोश है उसको खबर ही नहीं है कि वो गेम के अंदर है। ये हालत है उसकी, और दूसरी टीम जीत रही है। ऐसे ही आज रावण ने सीता को वैसा बॉक्स करके बेहोश किया हुआ है कि उसको पता भी नहीं है कि वो खेल के अंदर है।
अब बेहोशी से होश में लाने के लिए क्या किया जाए? तो रामायण में एक संजीवनी बूटी नामक चीज होती है, उस बूटी को आप दे दें तो वो यानी कि जो बेहोश को सुजाग कर देती है, ऐसी मान्यता है। अब स्थूल रूप में ये बूटी जो है ये हिमालय के फुट हिल्स पे पाई जाती है, वहीं कहीं पाई जाती है। लेकिन इस खेल में जो संजीवनी बूटी है वो है ये आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो चांसेस है कि सीता को ये ज्ञान दिया जाए तो वो सुजाग हो जाए, सुरजीत हो जाए, और चांसेस है उसको समझ आ जाए कि ये रावण मेरा दुश्मन है और राम मेरा दोस्त है, और तब हम ये कहेंगे कि ये संजीवनी उसके खुद के जीवन पे काम कर गई है। एक लेखक बता रहे थे कि कई देश जो तानाशाह लोग चलाते हैं ना, डिक्टेटर्स, वो अपने मर्जी से मन गढ़ंत चला रहे हैं, चाहे गलत है कुछ भी है, लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है तो भी बड़े आराम से चला रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। क्यों? ऐसे जैसे कि सब सो रहे हो, कोई कंप्लेंट नहीं करता है। वो डिक्टेटर तानाशाह अपने मनमानी से चला रहा है देश को, और ये लोग कोई भी कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहते हैं, एज इफ वो सोए हुए हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे स्तर पर रावण राज कर रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब सोए पड़े हैं। तो आप देखेंगे दुनिया में पूछेंगे हमको कोई आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं, हम अच्छे हैं, ठीक है, हमारा घर बार अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं, जॉब भी अच्छी है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है जी, यही बोलेंगे, कहेंगे ऐसे ही। लेकिन अंडरनीथ, तले में रावण काम कर रहा है, और ये रावण नीचे जाके आगे जाके भारी पनिशमेंट्स लेके आने वाला है, भारी पनिशमेंट्स। और ये उनको नहीं पता है क्योंकि सोल बेहोश है। वो कहेंगे, इतने बेहोश हैं कि वो कहेंगे सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंडरनीथ रावण काम कर रहा है। हेवी पेनल्टी है बाद में। तो अगर हम कोई किसी को मदद कर सकते हैं, सबसे बड़े प्रकार की मदद वो है उनको ये संजीवनी बूटी लाके दें। कहाँ से लेके आएंगे आप? ये हम स्थूल संजीवनी बूटी की नहीं, उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़े, या कैसे भी करके उनको ये ज्ञान मिल जाए, इस प्रकार की कुछ मदद करें, सबसे बड़ी हेल्प है। तो क्योंकि अगर सीता जाग जाए, उसे समझ आ जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, और चांसेस उसके जीतने का अधिक है, बहुत अधिक है। तो आमतौर पे देखा जाए तो बाहर वाले जो जिनको ये ज्ञान नहीं है, वहां कोई खेल ही नहीं है, रावण ही राज्य कर रहा है। खेल तो तभी होता है ना जब दोनों साइड काम करे। अभी हम सब खेल में हैं, तभी हमारे को रावण बॉक्सिंग करती है, हम भी 2 बॉक्स वापस मारते हैं, फिर वो 4 मारते हैं तो हम 6 मारते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन बाहर तो रावण ही राज कर रहा है, दूसरी साइड तो सोई हुई है, कोई नहीं रोक टोक है, वहां पर एक ही जना राज कर रहा है, उसे बॉक्सिंग की भी जरूरत नहीं है, खेल ही नहीं है ना वहां पर, एक ही का राज है। खेल तब शुरू होता है जब दोनों साइड जाग जाते हैं, एक तो जगा हुआ है पर सोल भी जाग जाता है, और फिर यहाँ से खेल शुरू होता है, और फिर हमारे जीतने का चांस होता है। तो यहाँ हम रोकते हैं। कोई कुछ कहना चाहेंगे, या कोई किसी का कोई शेयरिंग हो, कमेंट हो? सबको समझ आ रहा है? आप बता सकते हैं, जो नए लोग हैं उनको समझ आ रहा है, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओम शांति दीदी।
जी ओम शांति। जैसे अभी आपने बोला कि सोए हुए हैं बाकी, और उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो सोए हुए हैं, तो बेस्ट है कि उनको संजीवनी बूटी देनी है, ये ज्ञान देना है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा था जैसे बहुत समय तक एक तरीके से रहते रहते ये लगने लगता है कि ये जीने का तरीका यही नॉर्मल है। वो नॉर्मल डेफिनेशन में है कि थोड़ा सा टेंशन तो चलेगा ही, है ना? जी घर गृहस्थ है तो चीजें ऊपर नीचे होंगी ही। तो अगर हम संजीवनी से फ्री हुए हैं तो उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है कि अच्छा फ्री भी हो सकते हैं थोड़े, ऐसा भी लाइफ हो सकती है। तो अगर हम उनको कुछ बताते हैं तो जरूर वो भी जगने की कोशिश करेंगे, ये एक तरीका है। अदरवाइज उनके लिए वो वर्ल्ड में जो देख रहे हैं उनके लिए लग रहा है नॉर्मल है, हम घर में हैं और लाइफ ठीक चल रही है। उनके लिए ठीक का मतलब ये है कि फंसे हुए ठीक हैं, और हमें पता है कि फ्री होना ठीक है। तो ये अपने एक्सपीरियंस से हम एक एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं। राइट। जी जी। जिसे आई थिंक हमारे ज्ञान में कहते हैं चरित्र द्वारा सेवा। चेहरे द्वारा और चरित्र द्वारा सेवा हम कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि उनको लगता है वो नॉर्मल है, जैसे एक उदाहरण देते हैं ना, आपके घर में बहुत अच्छा कारपेट आप लेकर आते हैं, हाँ, और वो कारपेट जो है अ, थोड़ा सा एक अलमारी के नीचे चला जाता है। अब वो कारपेट बिल्कुल नया का नया लग रहा है आपको, 1 साल हो गया, आपको लगता है अभी भी बिल्कुल नया का नया ही है, बिल्कुल अच्छा मेंटेन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कारपेट है। लेकिन आप जब वो कबर्ड को हटाते हैं, यानी वो अलमारी को हटाते हैं ना, तब आपको दिखाई पड़ता है कि ये तो बिल्कुल रंग ही बदला हुआ है। आपको वो नया लग रहा है क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं उससे, आपको वो आम बात लगने लगती है, नया ही है लगता है। लेकिन जब वो आपने अलमारी हटाई तब देखा ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, वो रंग तो अलग है, ये रंग बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही इतना हम बदल गए हैं कि हम कंट्रास्ट भूल गए हैं, हम क्या थे और क्या हो गए हैं, कंट्रास्ट ही भूल गए हैं बिल्कुल भी। जरा भी थोड़ा अंश मात्र भी हमारे को आइडिया नहीं है, इतना जबरदस्त हमारे को रावण ने बेहोशी की नींद में सुला रखा है कि कोई बोलेगा भी तो मानने को भी तैयार नहीं है। अच्छा बोल रहे तो कई बार हम सुन लेते हैं, सुन के अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बताई करके फिर सो जाते हैं। तो इतना जबरदस्त बेहोश कर रखा है हमें। हाँ जी दीदी, यही है ना कि जितना हम वो ड्रामा में फंसे हुए भी हमको इतना सख्त लगता है, यही 8th वंडर है। ड्रामा में है पर पता नहीं है, उसी में ही घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जी जी हाँ जी, मगर सत्य को जानने के लिए बिल्कुल इच्छा ही नहीं, क्योंकि इसी को ही सत्य मान के बैठे हैं। राइट। तो एक्यूरेट इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, हाँ, इसकी रावण को रोकना है, उसकी सप्लाई रोकनी है हमें। तो रावण को रोकने के लिए क्या करना है, 2 टीम्स हैं यहाँ पर, और रावण का हमने फुल स्टॉप लगाना है। देखेंगे कोई 2 देश लड़ाई कर रहे हो ना, तो अगर एक देश को जीतना होता है तो वो दूसरे देश की सप्लाई को काट देता है। सप्लाई यानी कि उस दूसरे देश में जो भी उनको बम बारूद और बंदूकें दे रहे हैं ना, वहां से उसकी सप्लाई चेन कट हो जाती है। तो जब वो सप्लाई रूट कट हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली दूसरा देश निहत्था हो जाता है, वो फाइट नहीं कर सकता है। तो ये टीम जीत जाती है, ये कंट्री जीत जाती है। ऐसे ही तो अब रावण पर जीत पहननी है, तो सीता उस पोजीशन में है कि वो सप्लाई चेन कट कर दे। रावण सिगरेट मांग रहा है, नहीं देना है, सप्लाई काट देते हैं हम रावण की, देना ही नहीं है। क्या होएगा, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन नहीं देंगे, हाँ, रावण क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना सर फोड़ेगा टेबल पर, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, वो कमजोर पड़ जाता है फिर। लेकिन
ये हो सकता है कि आपने वैसे तो रावण को सिगरेट नहीं दिए, लेकिन आपको उसकी सोच, संकल्प आ सकते हैं, बस मन कर सकता है, स्थूल में नहीं ले रहे हैं लेकिन मन फिर भी कर सकता है। तो क्या करेंगे, हम अपने मन को बिजी कर देंगे। किस में बिजी कर देंगे? राम के कार्य में। राम ने जो हमारे को कार्य दिए हुए हैं, हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, सेवाओं में बिजी रहते हैं, हाँ, फिर धारणाएं करने में लगे रहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मन को बिजी रखता है, ताकि वो रावण हमारे मन तक भी ना पहुंच सके। सब जानते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये शैतान कौन है? जिसको क्रिश्चियनिटी में साइटन भी बोलते हैं। तो ये शैतान, वो रावण की ही बात हो रही है। तो इस खाली दिमाग को खाली नहीं रहने दे, उसको राम के कार्य में व्यस्त करें। अगर वो राम के कार्य में नहीं है तो माना रावण के ही कार्य में डिफॉल्ट। आप ये नहीं सोचे नहीं मैं रावण का कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो हमारा मन साफ है। अगर वो राम के कार्य में नहीं है तो जरूरी रावण का ही कार्य है। तो इसलिए मन को बिजी कर दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को बिजी रखना। तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर ज्ञान का मनन करते हैं, और सभी जहां पर भी हैं अपने सेंटरों से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सहयोग देने का मौका है वहां पर। तो इन सब चीजों में हम बिजी रहते हैं ताकि रावण मन तक ना पहुंच सके। और सभी के जीवन में एक बड़ा रावण होता है। किसी के जीवन में चीनी नामक रावण बड़ा है, किसी के जीवन में सिगरेट का रावण बड़ा है, किसी के जीवन में कुछ और रावण, मोह का रावण बड़ा है। तो सबसे पहले वो अगर हम बड़ा सिर काटेंगे तो छोटे सिर आसान हो जाएंगे कट करना। बड़ा सिर काटना बहुत जरूरी है। तो उसको टारगेट करेंगे तो बाकी सिर ऑटोमेटिक आराम से कट जाएंगे। तो किसी का कोई सवाल यहाँ पर, कोई कुछ ऐड करने चाहेंगे? थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें हमारा जो अगला सेशन है वो अगले मंडे और ट्यूसडे रहेगा। तो इसी का फर्दर एडवांस्ड सेशन होगा। सेम टाइम पर है, सेम लिंक है, सोमवार और मंगलवार 21 और 22 नवंबर को। तो सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप तक हम लिंक भी पहुंचा देंगे। अगर बाय चांस लिंक नहीं मिलता है तो यही सेम लिंक रहेगा, सेम समय भी रहेगा अगले सोमवार और मंगलवार। अब माया ने इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स रखे हुए हैं हमें हराने के लिए। माया ने रखे हैं तो राम ने भी तो रखे होंगे ना। तो राम के ट्रम्प कार्ड्स हम देखेंगे कि राम ने कौन से ट्रम्प कार्ड्स रखे हुए हैं। ये स्क्रीन दिख रहा होगा सबको अभी। तो माया कहती है अभी नहीं करना है सिगरेट बंद, बाद में 1 दिसंबर से। तो राम क्या कहते हैं, अभी ही करना है, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नाउ अभी करना है। फिर माया कहती है बहुत मुश्किल है राजयोग। तो राम कहते हैं सहज राजयोग है ये, आसान राजयोग। क्या करना है? मैं पॉइंट, परमात्मा पॉइंट, और सबसे ऊंची डेस्टिनेशन में, सबसे ऊंची मंजिल में लेके चले जाइए। सिंपल राजयोग है। और क्या है? स्टार्टिंग तो वही है, मैं पॉइंट, परमात्मा पॉइंट, बाकी तो विस्तार है, लेकिन सहज राजयोग। फिर माया कहती है लंबा खेल है ये, तो लॉन्ग प्रोसेस है। राम क्या कहते हैं, 1 सेकंड का खेल है। कैसे?
पारस बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, आपकी दुनिया बदल जाती है। जो आपको स्थूल में नजर आता है, अभी आपको सूक्ष्म चीजें नजर आने लगेंगी। 1 सेकंड का खेल है। माया कहती है आप बहुत वीक हो, कैसे करेंगे? परमात्मा कहते हैं आप शिव शक्ति हो, वीक नहीं हो। फिर रावण माया डाउट्स में लेके आते हैं, तो राम कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, संशय नहीं, निश्चय बुद्धि बनो। और इसीलिए सवाल करिए, जितने मर्जी करिए, लेकिन निश्चय बुद्धि हो जाइए, डाउट में नहीं रहिए। फिर माया कहती है फॉल्स राम लेकर आती है, तो परमात्मा कहते हैं सच को पकड़ के रखो तो सच्चे राम तक पहुंच जाएंगे। और फिर कोई ना कोई बहाना, तो परमात्मा कहते हैं बहाने की जगह कारण मत सोचो, अभी निवारण सोचो। गेस्ट आए हैं, नहीं कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, सुबह का टाइम तो कोई गेस्ट नहीं होता है, सुबह करो, समाधान लेकर आओ, निवारण लेके आओ कारण का। तो माया के जितने दावपेच हैं उनका एंटीडोट है राम के ट्रम्प कार्ड्स। तो इनको फॉलो करेंगे तो हम जरूर करेक्टली पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये स्टोरी समझ आई होगी रामायण की। तो अगर किसी का कोई थॉट हो इस वक्त या सवाल हो, आप शेयर कर सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको कहानी समझ आई? मोना बहन, हाँ जी। जी सिस्टर, कहानी समझ में आई है, सब क्लियर हो गया है। कई बार माया हमारे थॉट में जैसे होती है कि हमें आज सुबह मेडिटेशन करना है, जैसे सपोज, तो इनफैक्ट हमको अपने आप से भी कई बार चेकिंग करनी है कि उसको भी पता ना चले, और आप अपना खुद से अंदर से कि हाँ हम मेडिटेशन कर स्टार्ट करें ये भी ना बताए, और ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उठ भी जाते हैं। अगर हम बताते हैं तो शायद वो काम नहीं होता है। Am I right? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कई बार माया रुकती है, हमें टाइम पे उठाती भी नहीं है कि अरे कोई बात नहीं आज नहीं होगा, मतलब हम प्लानिंग करते हैं तो नहीं हो पाता। बट अगर हम अलर्ट रखते हैं कि हाँ अटेंशन देते हैं कि हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करेंगे इनर से, कि हमें वो स्टार्ट करना है, तो हम राइट एक्यूरेट कर लेते हैं। बट जैसे हम बोलते राइट, हैं कि अभी उठाएंगे, कल से स्टार्ट जी करेंगे। जी जी जी, राइट राइट, अब अभी मुझे समझ आया। देखिए, ये भी माया का काम है, आपको प्लानिंग करने में बिजी कर देती, लेकिन वो प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने देती है। कई लोग बैठ जाते हैं पेपर पेन लेकर कि आज से ये दिनचर्या हम स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, तो प्लानिंग प्लानिंग। तो हम आपको कहेंगे जब आप प्लान कर रहे हैं ना, उसी वक्त आप 1 सेकेंड मेडिटेशन में आ जाइए, क्योंकि हम उस टाइम इतना ढीले होते हैं, हम सोचते हैं ये प्लानिंग करते, तो माया वो प्लानिंग नहीं घुमाती है हमें, वो हम प्लान करके खुश हो जाते हैं और उस वो समय हमारा प्लानिंग में चला जाता है, लेकिन राम के कार्य में नहीं जाता। आप समझे हमारी हमारी बात? प्लानिंग में हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन तो क्या है, हमको ये क्षण आना है, इस क्षण आना है। जिस जिस क्षण माया बोले बाद में, अभी नहीं, तभी नहीं, आप उसी क्षण आ जाइए। और उसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे ना, उसमें बल होता है। योग के बाद में आप जो प्लानिंग करते हैं ना, वो साफ मन से क्लैरिटी के साथ जो होती है, वो बल द्वारा होता है, तो वो आप जरूर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी तो हम ठीक है नहीं हो रहा करके प्लान, ये भी एक और ट्रम्प कार्ड है माया का, प्लानिंग कराना, ताकि आप योग ना लगा पाए। प्लान कर लीजिए जितना मर्जी। क्लियर है मोना बहन?
सिस्टर, ऐसा होता है एक्चुअली। और मेरे को भी जैसे अब स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग में, अपने आप नींद खुल जाती है एक्यूरेट टाइम पे, बट कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है तो हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे जी अरे हम आज जरूर उठेंगे, कल से हम किसी को बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको रुक जाती है वो चीज, जी वहाँ पे ही रुक जाती है। तो अपने आप राइट से भी हम टॉक करते हैं तो भी रुक जाती है हाँ इस टाइप। राइट। वो माया का तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग हो रखा है, और वो प्लान तो काम में भी लगाती है वो। माया का फुल डे प्रोग्राम है, आपको कैसे बिजी रखा जाए, लेकिन आपका क्या प्रोग्राम है ये बताएं। आप अपना प्रोग्राम बनाएं, माया ने बना रखा है। कई बार होता है ना, जैसे रिट्रीट्स होते हैं, हम कहीं ज्ञान सुनते हैं, तो जैसे मुरली में भी आता है कि बहुत उमंग उत्साह चढ़ जाता है, ये करेंगे वो, और जैसे खत्म होता है बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो जाता है। हाँ? तो लेकिन हमारे को खुद के लिए अपने प्लान्स बनाने हैं, अपने आप के लिए प्लान्स बनाइए कि हमने ये करना है, चाहे कोई रिट्रीट हो चाहे ना हो, हमने अपनी उन्नति करनी है बिना किसी आधार के। ठीक है, हम ज्ञान भी लेते हैं हर जगह से, अपनी उन्नति का मार्ग भी तय करते हैं, लेकिन और जब प्लान कर रहे हो तो आप उसी वक्त मेडिटेशन, ये वक्त मेरे पास है, इस वक्त मुझे वो 1 मिनट एक्यूरेट करना है। तो आप किसी और का कोई सवाल हो तो आप सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी अभी ओम शांति। जी, अभी जैसे आपके सेशन में भी बीच में बात आई, और बाबा का भी जैसे बताया एंटीडोट है कि सेकंड बाय सेकंड। जी तो एक्चुअली रावण ये बोले या माया का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। या तो वो पास्ट में लेकर जाएगी कि देखो तुमने क्या क्या नहीं किया है, और फिर फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग्स बताएगी कि अभी देखो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, और अभी में बस प्रेजेंट में नहीं रहने देगी। तो आपने जो बोला ना, अगर हम अभी इसी मोमेंट, जिस समय भी हमें अंदर से एक थॉट आ रहा है, लग रहा है कि हमें कुछ करना है, अभी अगर हम इसी मोमेंट जाग जाते हैं या कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर सोल जीत जाती है, वो अवेकन हो जाती है। अदरवाइज हाँ, माया तो अपने फुल फ्लेज प्रोग्राम के साथ रहती है। जी तो इस सेशन में यही हुआ कि किसी और ने भी बोला था कि हमें बहुत बड़ा नहीं सोचना कि ड्रामा में ऐसा है, हमें सीन बाय सीन काम करना है। मीन्स अगर मोमेंट बाय मोमेंट हम कलेक्ट करें, ये बहुत बड़ा जैसे पता नहीं चलेगा कब ये सागर बन जाएगा। जी तो शायद हमें सेकंड बाय सेकंड की ज्यादा प्रैक्टिस में रहना है कि इसको हम कलेक्ट करते रहें मिनट राइट बाय मिनट। जी राइट। जी इमती बहन थैंक यू। जो हमने गंवाया है उसको ना सोच के, जो हम कर रहे हैं, जो कलेक्शन हो रही है उसमें आप खुश रहें, वो ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ आई थिंक एक और बहन ने अनम्यूट किया था उस टाइम, जया बहन शायद बात करना चाहते हैं। नहीं है, किसी और का कोई डाउट हो या तो हर सेकंड की आप प्लानिंग कीजिए, और मन को इतना इतना व्यस्त कीजिए कि माया को टाइम नहीं मिले उतना, क्योंकि डे बाय डे जो एनवायरनमेंट भी थोड़ा टफ होता जाता है, लेकिन आप कोई कम टफ उसको यानी बॉक्सिंग में उसको इजीली विन नहीं करने दें, आप भी टफ हो जाएं, लेकिन अपनी स्थिति में टफ हो जाएं, यानी स्ट्रॉन्ग स्थिति बनाएं। तो मैं अपने प्रोग्राम चलाएगी, लेकिन आप अपने प्रोग्राम बनाए, हर मिनट हर सेकंड का प्रोग्राम बनाए। तो हम समझते हैं यहाँ किसी का कोई सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। एक बार हम चेक करेंगे कमेंट से कि रावण को निकालना है जी, करना है, तो रावण को कट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसका हमें अपनाना है। तो चलिए हम एक इसी वक्त इसी क्षण आते हैं
ट्रुथ में, सत्य में ये प्रैक्टिस करते हैं और वो क्षण कलेक्ट करते हैं जो हमारे जमा होने वाले हैं। 1 सेकंड का खेल है, तो इसी क्षण हम अपना मन जैसे कि उस घर में ले जाते हैं। हम उस घर के अनुभव में आ जाएं। समय से परे की अनुभूति, शांति, ये घर जहां कुछ भी अमंगल में नहीं है। न कोई रावण है, न माया है, सब कुछ शुभ है यहाँ पर। न कोई शिकायत है, न कोई व्यर्थ है, न किसी को हम मिस करते हैं। यहाँ एक घर है भरपूर खजानों से। यहाँ एक डिवाइन फैमिली है। ये सब सोल्स का घर है और सोल्स को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। रिलैक्स हो जाए, किसी चीज की मारामारी नहीं है। यहाँ कोई दुनियावी भाग दौड़ नहीं है। ये है सुखों का घर, शांति का घर, प्रेम का घर। और इस हफ्ते का ये सेशन आज हम यहाँ खत्म करते हैं और आप प्लानिंग जरूर करें। समय कम है, वेस्ट ना करें, मन को बिजी रखें और माया अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। तो कुछ भी हो, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़े, क्योंकि देहाभिमान जो है हर बार आपको वही दिखाएगा, देखो आपने क्या किया, ये देखो आपने क्या किया, वो गलत था, ये ठीक नहीं था। उसका काम है ये सब दिखाना, वो उसका पूरा काम है। वो आपको सोल कॉन्शियसनेस हुए, ये हुआ, वो सब नहीं दिखाएगा। वो आपको ये देखा, वो देखो वहां पर आप रॉन्ग थे, और आपको वो बड़ा करके दिखाएगा। छोटा करके नहीं दिखाएगा, हल्के तौर पे नहीं दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको वो दिखाएगा ऐसे जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इस बात को भी आप समझे, इसका भी नॉलेजफुल होना है हमको,
क्योंकि वो ऐसा करता है दयाभिमान, रावण ऐसा करता है। तो इसको भी आप समझ जाएं, और ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ केवल और केवल हम यहाँ गेस्ट हैं, थोड़े समय के लिए हैं, हमारा घर कहीं और है। तो इन बातों पर विचार सागर जरूर मंथन करें और खूब ऊंचा पुरुषार्थ करें। तो हम नेक्स्ट मंडे फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू।